नाम है भगवत तत्व। तो कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ, और विशेष रूप से इस भौतिक संसार से संबंधित विषयों के बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो हमने पढ़ा भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। फिर उसके बाद में ये श्लोक अपरेयम मितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो भगवान ने कहा कि भगवान की 3 शक्तियां हैं। पहले है बहिरंग शक्ति, भौतिक शक्ति, भौतिक संसार से संबंधित शक्ति। तो वो है 8 अंशों से बना हुआ है, जो भूमि आपो नलो वायु हम, उसके बाद में मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 चीजों से भौतिक शक्ति बनी हुई है। और ये भौतिक संसार में जो भी वस्तु जो भी है अस्तित्व में, सब कुछ इन 8 शक्तियों से बना हुआ है। तो फिर भगवान अगले श्लोक में अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, इससे श्रेष्ठ शक्ति एक है, और वो है जीवभूताम। जीव इस भौतिक शक्ति से परे है, ऊपर है, श्रेष्ठ है। और ये जीव क्या कर रहे हैं? ययेदं धार्यते जगत। धार्यते का मतलब है उसका उपयोग करना। और इसके बारे में हमने चर्चा की कि जो भी भगवान इस भौतिक संसार में जो भी हमको दिया है, अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसका सदुपयोग होगा, और अगर हम उसको ही अपने इंद्रिय भोग के लिए लगाएंगे तो वो दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग का मतलब है गलत इस्तेमाल। और जो व्यक्ति इन भौतिक चीजों का सही इस्तेमाल करता है वो जीवन में आनंद पाता है, और जो स्वार्थ के लिए उसको उपयोग करता है वो जीवन में कष्ट का अनुभव करता है। सरल सा विषय। तो भगवान ने ये सब अभी बता दिया। अभी आगे एक बहुत, आज 4 श्लोकों का चर्चा करेंगे, बहुत विशेष श्लोक है। भगवत गीता में भगवान कुछ भी जो भी बोल रहे हैं उसके लिए कारण रहता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकेंगे अगर हम अपने बुद्धि से हम उसके बारे में सोचने का प्रयास करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम आचार्यों से सुनेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भगवान ने इस श्लोक के विषय के बारे में क्यों बताया। तो अभी हम 8वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 8वें श्लोक 8। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले अभी इस भौतिक संसार में 2-3 तरह के लोग हैं। एक है जो भगवान को मानते हैं, जो मानते हैं कि भगवान है, भगवान का रूप है, भगवान अवतरित होते हैं, भगवान यहाँ आने के लिए कारण है, भगवान हमसे प्यार का अपेक्षा करते हैं और प्यार देना ही हमारा कर्तव्य है। यह एक जीव का वर्ग, मनुष्य का वर्ग है, ये जो परम पुरुष भगवान को मानते हैं। दूसरा वर्ग के लोग हैं जो भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान क्या है इतना उनको समझ में नहीं आता है, और वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कुछ रूप नहीं है, वो शक्ति है। इनको निराकारवादी बोलते हैं। ये दूसरे वर्ग के लोग हैं। और तीसरे वर्ग सबसे पतित है, जो भगवान को मानते ही नहीं। आप लोग यहाँ बैठे हैं तो तीसरे वर्ग के लोग तो नहीं हो सकते, आप तो पहला या दूसरे वर्ग के होंगे। प्रभुपाद जी जब वो विदेश में थे, अमेरिका में थे, तो एक बार बर्कली यूनिवर्सिटी में एक प्रवचन देने के लिए गए थे। बर्कली यूनिवर्सिटी बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, बहुत इंटेलिजेंट लोग आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ प्रवचन दे रहे थे, तो एक भारत की एक लड़की, प्रभुपाद दिखते इंडियन गर्ल, भारत की एक लड़की शायद 20-21-22 साल की होगी शायद। प्रवचन के बाद में वो प्रभुपाद जी के पास आती है
और पूछती है, स्वामी जी आपका क्या सोच है, भगवान है क्या? तो प्रभुपाद जी बहुत, उनको थोड़ा दुख होता है कि भारत में जो जन्म लिया है जीव आत्मा मनुष्य, वो अभी इतना प्रगति कर लिया है उसने कि वो प्रश्न कर रहा है कि भगवान है कि नहीं। और जिस भारत में भगवान अवतरित हुए और भगवत गीता दिए और इतने सारे हम जन्म से ही हम राम कृष्ण बोल के हम बड़े हुए, और ऐसे संस्कृति में जो पैदा होके अगर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि भगवान है क्या, तो प्रभुपाद जी बोल रहे ये हमारा प्रगति है। हमारा प्रगति ये है कि हम अभी ये सोच रहे हैं कि सब कुछ मेरे हाथ से ही हो रहा है, ऐसे कुछ भगवान का आवश्यकता क्या है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वो देख रहे थे कि सब चर्च सब खाली, कोई नहीं है, और प्रभुपाद जी ने बहुत सारे चर्च को मंदिर बनाया फिर। और वो भागवत के पहले स्कंद के पहले श्लोक के भावार्थ में बताते हैं कि ऐसे क्यों है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अमेरिका में लोगों के पास आर्थिक प्रगति है, बहुत सारा पैसा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि फिर उनके पास इतना पैसा है तो भगवान के पास आने का जरूरत क्या है। इसका मतलब क्या है कि लोग भगवान के पास आते हैं क्यों, कुछ मांगने के लिए। और बोल रहे कि अमेरिका ने इतना प्रगति किया आर्थिक रूप से कि उनको भगवान के पास आने की आवश्यकता नहीं है। ये उनकी प्रगति है और हम क्या कर रहे हैं, उनका कॉपी कर रहे हैं। अभी आज ये जो 4 श्लोक है बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान ये श्लोक किसके लिए बता रहे हैं? जो भगवान को मानते नहीं हैं उनको प्रेम से भगवान सिखा रहे हैं कि मुझे देखने का एक और दृष्टिकोण है। प्यार से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता कि ऐसे एक नास्तिक, तो वो तो नरक जाएगा, जो नास्तिक है वो तो नरक जाएगा। और भगवान को अच्छा नहीं लगता कि अपने सब उनके बच्चे हैं तो उनको अच्छा ही नहीं लगता, अरे ये तो नरक में जाके सड़ेगा। तो भगवान बहुत कृपा करके इन जीवों के ऊपर एक और दृष्टिकोण दे रहे हैं। यहाँ बहुत सुंदर श्लोक है, तो मैं श्लोक को पढ़ूंगा फिर आप दोहराइए। रसोहम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। बहुत सुंदर श्लोक है। तो बोल रहे कि रसोहम अप्सु कौन्तेय, अप्सु का मतलब है पानी। पानी में जो टेस्ट है भगवान बोल रहे वो मैं हूं। कितने लोगों को यहाँ पानी अच्छा लगता है? अभी देखिए इस विचार के बारे में, तो इसको बारे में थोड़ा सोचिए। अभी यहाँ जो हम खाना खाते हैं हर एक का अलग अलग खाना है ना। कोई बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है, कोई नॉर्थ इंडिया का है, कोई साउथ इंडिया का है, हम सबका खाना अलग अलग है। लेकिन पानी, और वो पानी आप जहां भी जाए आप बिस्लेरी पानी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ऐसे आपका प्यास बुझती है बिस्लेरी से? अच्छा नहीं लगता। क्योंकि यहाँ भगवान बोल रहे वो जो मूल उसमें जो ओरिजिनल टेस्ट है पानी में, भगवान बोल रहे वो मैं। और भगवान इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं लेकिन पानी पीते हैं, है कि नहीं? कोई है आदमी जो पानी नहीं पीता? तो भगवान बोल रहे पानी पी रहे हो, वो पानी में जो स्वाद है वो मैं हूं। तो अगर व्यक्ति इसको समझ सकता है तो वो जो भी अभी जितने बार भी हम दिन में पानी पी रहे हैं, हम किसका याद कर सकते हैं? भगवान को याद कर सकते हैं। और भक्त कैसे सोचता है? भक्त ये नहीं देखता कि हाँ ठीक है पानी है तो भगवान की शक्ति है, नहीं। भक्त कैसे सोचता है? भक्त सोचता है अरे प्यास बुझाने के लिए भगवान ने कृपा करके हमको इतना अच्छा पानी दिया है। आपको अगर समुद्र का पानी देंगे तो पिएंगे आप? नहीं अच्छा लगेगा। तो भगवान ने हमको ऐसे नमकीन पानी नहीं दिया है, मीठा पानी दिया है जो हम खुशी खुशी पी सकते हैं और अपना प्यास बुझा सकते हैं। ये भगवान की कृपा है। अभी लोग इतना बोलते हैं कि नहीं नहीं हम सब हम ही कर रहे हैं ना।
क्या रजत प्रभु, लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। अगर माताएं बोलते हैं अरे कौन खाना पका रहा है दो रोज, आप ही बना रहे हैं ना, कृष्ण तो नहीं आ रहे हैं ना आपके घर में खाना पकाने के लिए। हाँ, तो लेकिन हम तो बोल रहे सब कुछ कृष्णा ही कर रहा है, तो कैसे समझे इसको? सब कुछ कृष्ण की कृपा है। खाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? सॉल्ट, है ना, नमक। अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो नहीं खा सकते, थोड़ा कम हो गया तो भी नहीं खा सकते, ठीक है, तब थोड़ा ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये नमक कितना डालना है कौन बता रहा है? एक्सपीरियंस है प्रभु, है ना। हम तो आधुनिक लोग हैं, हम तो रेसिपी भी लिखते हैं ना, इतने लोगों के लिए इतना चावल डालो, इतना ये डालो, उतना वो डालो, सब कुछ है प्रभु जी, हमारे पास रेसिपी है। ऐसा होता तो जीवन में कभी भी नमक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। होता है खाने में, एक दिन ज्यादा हो गया, एक दिन कम हो गया, क्यों हो रहा है? किसी ने सोचा क्यों हो रहा है? ये जो बुद्धि चाहिए, बुद्धि शक्ति, ये अगले श्लोक में कृष्ण बताएंगे इसके बारे में। जो बुद्धि चाहिए कि इस खाने में कितना नमक डालना है, वो बुद्धि परमात्मा से आती है। अगर परमात्मा आपको सही बुद्धि नहीं देंगे तो, नहीं तो बीच में फोन आ गया है ना आजकल, तो वो नमक डाल रही थी मैं, फोन आ गया, भूल गई मैं, 2 बार डाल दिया, होता है। तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। अभी ठीक है, हम सब खाना खाते हैं, खाना पचता है, खाना कैसे पचता है? कोई डॉक्टर है यहाँ? डॉक्टर 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 है? डॉक्टर बनेगा आगे जाके, तो अभी हाथ उठा रहा है। तो कैसे पचता है खाना, कैसे पच रहा है हमारे शरीर के अंदर, किसी को पता है? हाँ, फायर है शरीर के अंदर, पता है? फायर है, उसको जठर अग्नि बोलते हैं। भगवान है, भगवान भगवत गीता में आगे बोलते हैं कि मैं वो अग्नि हूं। अगर वो अग्नि थोड़ा भी कम हो जाता है तो भी खाना पचता नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया तब भी खाना पचता नहीं। फिर हम किसके पास जाते हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं। इंग्लिश डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलता, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोलते हैं ठीक है, थोड़ा अग्नि ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करना है, थोड़ा कम हो गया, ज्यादा करना है। तो अगर वो अग्नि सही प्रमाण में नहीं रहता है तो खाना पचता नहीं। और ऐसे नहीं कि आपके शरीर में जितना अग्नि है मेरे शरीर में उतना ही अग्नि है, नहीं, क्योंकि आप तो अलग क्वांटिटी खाते हो, मैं अलग क्वांटिटी खाता हूँ, मेरा खाना अलग है, आपका खाना अलग है। तो ये कैसे हो रहा है? कौन वहां अंदर मीटर डाल के ऊपर नीचे कर रहा है? ठीक है, खाना खा लिया, सुबह जो हमको शरीर को नहीं चाहिए वो तो बाहर निकलना है, कैसे हो रहा है? आप कर रहे हो कुछ? अगर शरीर में थोड़ा पानी कम हो जाता है, हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बाहर निकलता नहीं। तो इसे कैसा चल रहा है, कैसे चल रहा है? हम रोज का जो चीज है उसके बारे में वो आप बोल रहे हैं, जो आप हम कोई सोचता भी नहीं है। ये जो भी हो रहा है भगवान की कृपा है। भगवान ने इसे हमारा शरीर को निर्माण किया है। अभी शरीर में कितना पानी है हमारे शरीर में, किसी को पता है? पानी का प्रमाण 70% पानी है। अभी 70% पानी है, लेकिन बाहर पानी बाहर नहीं आ रहा है, पानी अंदर ही है। और ये जो शरीर का जो भी कार्य है सब कुछ पक्का चल रहा है, ये भगवान की कृपा है। तो हमको ये देखना है, ऐसे नहीं कि हम आधुनिक हो गए, आधुनिक हो गए तो क्या पचने का कार्य बदल गया क्या? नहीं, वैसे ही पच रहा है ना, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही। तो हमको इन चीजों को देखना है। तो भगवान बोल रहे हैं अगर जब आप पानी पी रहे हो तो याद करो, याद रखो कि किसी ने पानी का उत्पन्न किया, पानी को उत्पन्न किया है। बोलते कि हम लैबोरेटरी में करेंगे, कैसे करेंगे? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हिंदी में मुझे पता नहीं कि क्या बोलते, उसको अगर हम साथ में मिलाएंगे तो पानी हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन किसने दिया आपको? ऑक्सीजन किसने दिया? आपने बनाया कुछ? नहीं। तो इतना आसान है, लेकिन लोग इतना घमंडी है कि मानने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान बोल रहे देखो, पानी पी रहा हूं मैं हूं, ठीक है, पानी को छोड़ेंगे, अभी आगे
प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। शशि कौन है? चंद्रमा। और सूर्य, सूर्य। चंद्रमा का काम क्या है? हाँ, तो उससे क्या होता है? क्या? हाँ, रात को उजाला मिलता है। ओके, ठीक है, उजाला मिलता है, ठीक। फिर आपको पता है, आप जो वेजिटेबल्स है और जो फल है उसमें जो रस आता है ना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में जो रस है वो चंद्रमा का कृपा है। अगर चंद्रमा नहीं रह होता तो ऐसे जूस नहीं रहता है खाने में, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, वो चंद्रमा का काम है। और सूर्य, सूर्य तो आपको सबको पता है, सूर्य थोड़ा कम हो गया तो स्वेटर पहन लेते। तो वो यहाँ कृष्ण बता रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा आपके जीवन में इतना प्रमुख कार्य कर रहे हैं। वो कहाँ से आता है, उनका शक्ति कहाँ से आ रहा है? मेरे से। तो जब हम सुबह सूर्य को देखते हैं, वो तो बोलते हैं सूर्य नारायण, क्योंकि वो भगवान का रूप है। क्योंकि बिना सूर्य का संसार तो नहीं चल सकता। अमेरिका में एक जगह है सियाटल, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़ा ऑफिस है। तो बहुत सारे हमारे भारतीय लोग है ना, कंप्यूटर लोग वहाँ जाते हैं। उसमें साल में ज्यादातर बारिश, इतना सूर्य दिखता नहीं है। तो लोगों को क्या होता है? डिप्रेशन होता है, क्योंकि बाहर भी सूर्य नहीं है तो अंदर भी ऐसा ही हो जाता है मन। तो ऐसे नहीं, हमको तो ये पता नहीं है, भारत में है तो सूर्य तो टेकन फॉर ग्रांटेड है ना, तो रोज तो सूर्य है ना। और साउथ इंडिया में तो अभी प्रभु जी वहाँ लखनऊ गए थे, बहुत ठंड बोल रहे थे। बाहर साउथ इंडिया में थोड़ा कम हो गया तो बाहर सब 2-3 कोट स्वेटर निकलेगा। लेकिन अगर सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, तो हम जी नहीं सकते हम। और प्रणव सर्व वेदेषु, वेद क्या है? वेदेश सर्वे रामेव वेद्य। कृष्ण बोल रहे कि वेदों के माध्यम से मुझे समझ सकते हो आप। और वेद प्रारंभ होता है ओमकार से। तो कृष्ण बोल रहे वो प्रणव में हूँ, प्रणव ओमकार में हूँ। और पुरुष में जो पौरुष है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, भगवान बोल रहे वो भी मैं हूँ। अभी आप किसी को देखते हैं, कौन है वो क्रिकेट खेलने वाला, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, विराट कोहली। अरे क्यों याद नहीं आता मुझे, इतना बार बोलता हूँ। सचिन तेंदुलकर भूलता नहीं है, लेकिन विराट कोहली भूल जाता हूँ मैं। विराट कोहली के बारे में क्यों याद किया मैंने? हाँ, विराट कोहली सोच रहा है कि उसने ही 100 मारा, और हम क्या करते हैं? भगवान को पूछते नहीं, विराट कोहली को पूछते हैं। लेकिन वो विराट कोहली में जो भी है सामर्थ्य, वो तो भगवान की कृपा है। कभी भी उठा सकते हैं उसको, कभी भी उसको वापस ले सकते हैं। तब अभी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बोलते हैं ना लोग कि अरे बाबा अभी कुछ नहीं कर रहा है, रिटायर तो हो जा। नहीं, रिटायर नहीं होना है उसे। नहीं, हमको ये सब इस चीज में आसक्ति नहीं है, लेकिन ऐसे ही लोग बोलते रहते तो सुनते हैं। तो जो भी सामर्थ्य हमको दिखता है भौतिक जगत में, उसको हमें भगवान के साथ कनेक्ट करना है कि ये तो भगवान की कृपा है। अर्जुन तो इसके बारे में भागवत में बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में तो आपने मुझे इतना शक्ति दे दी कि मैं बड़े बड़े योद्धों को हरा दिया मैंने, लेकिन उसके बाद में साधारण ग्वाल बाल आके अर्जुन को हरा देते हैं। तो अर्जुन बोलते अरे मेरे पास, मैं तो वो गांडी उठाने वाला वीर हूँ, मैं अभी ऑर्डिनरी ग्वाल बालों से मैं हार गया। तो ये जो सामर्थ्य है हमारे में, घमंडी नहीं होना है हमें कि ये मेरा है, मैंने किया है। नहीं, भगवान की कृपा है, कभी भी नहीं जा सकती, कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, अगले श्लोक। 4-5 बहुत मुख्य विषय है इसमें। 9, तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि पुण्य गंध, जो भूमि में जो गंध है, भगवान बोल रहे वो मैं हूँ। एक गंध हमको कब अनुभव कर सकते हैं? जो भूमि अर्थ में जो स्मेल है, कब अनुभव करते हैं हम? बारिश
जब बारिश होती है तो जो स्मेल आता है, सिटी में है, कॉन्क्रीट जंगल में है, फिर भी वो स्मेल आता है। भगवान बोल रहे हो मैं हूँ। हाँ, च तेजस तेजस चास्मि विभावसौ। ओके, जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनम सर्वभूतेषु, सब जीवों में जो प्राण है, भगवान बोल रहे हो मैं हूँ। अभी सोचिए, इसके बिना क्या हम जी सकते हैं क्या? प्राण के बिना कौन जी सकता है? 5 वायु, इसमें प्राणवायु सबसे मुख्य है, और भगवान बोल रहे वो भी मैं हूँ। और तपश्चास्मि तपस्विषु। ओके, ठीक है, अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं सब जो बलवान है, नहीं उससे पहले एक और, हाँ 10वें श्लोक, ठीक है। हाँ, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस्वी नाम हम। तो सब जैसे मैंने बताया, कोई अगर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, जब बुद्धिमान व्यक्ति को देखते तो मैं ये याद आना चाहिए कि वो बुद्धि भगवान की कृपा है। उनको पूजने का आवश्यकता नहीं है, भगवान को याद करना है, भगवान को पूजना है। भगवान इतना प्रबल है कि उनके माध्यम से वो जो बुद्धि शक्ति हमारे सिर में है, वो उनकी कृपा है। और तेजस्वी नाम। ठीक है, अभी एक 11वां श्लोक में जाएंगे। ये बहुत बहुत मुख्य श्लोक है, ये थोड़ा एक आधा घंटा लगेगा इसमें। तो ये श्लोक मैं पढ़ूंगा, आप दोहराइए, रिपीट कीजिए। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, सबके सामने इसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन क्योंकि भगवान ने श्लोक दिया है तो उसको डिस्कस करना आवश्यक है। ठीक है, तो 2 विषय भगवान यहाँ बोल रहे हैं। पहले तो बोल रहे हैं कि बलम बलवताम चाहम, जब लोगों में बहुत बल है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो भगवान बोल रहे हो मैं हूं कब? काम राग विवर्जितम। ये बहुत मुख्य है, काम राग विवर्जितम। ऐसे कुरुक्षेत्र युद्ध में 2 योद्धा थे जो बहुत बलवान थे। कौन थे? भीम और दुर्योधन। दोनों ऑलमोस्ट इक्वल थे, एक शक्ति में थोड़ा ज्यादा था, एक स्किल में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इतने दिन वो लड़ते हैं लेकिन कोई हार नहीं रहा है। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है, जो राग या कुछ अपने आप के लिए, स्वार्थ के लिए जो अपना शक्ति का उपयोग कर रहा है, वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं जो स्वार्थ के लिए नहीं, मेरे लिए अपना शक्ति को उपयोग कर रहे हैं, वो शक्ति मैं हूं। तो उसका मतलब है भीम में जो शक्ति थी वो शक्ति भगवान है, इसलिए वो जीता उसने युद्ध में, दुर्योधन का हारा है। और दुर्योधन है दुष्ट शक्ति, उसके पास इतना शक्ति है लेकिन वो तो अपना स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसे जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी हमारे पास भगवान ने कुछ अच्छा कुछ दिया है भगवान ने, तो उसको हम कैसे भी भगवान की सेवा में हमको उसे लगाना है। ये कैसे करना है, यही सीखना भक्ति है, वो सीखना ही भक्ति है। ठीक है, अभी दूसरा भाग, ये बहुत सेंसिटिव है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु। धर्म विरुद्ध नहीं, धर्मा विरुद्ध, इसका मतलब है धर्म अविरुद्ध। तो भगवान बोल रहे जो धर्म के विरुद्ध है ऐसे काम मैं नहीं हूं। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम मैं हूं। ये काम का मतलब क्या है? काम का मतलब है सरल रूप से समझाने के लिए कि ये जो बच्चों पैदा करने का जो हमारे में जो क्षमता है या जो वो मनोभाव है, उसको काम कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की कि ये विवाह संस्था या व्यवस्था का आवश्यकता क्या है, भगवान ने इसको क्यों सृष्टि किया, ये हमारे संस्कृति में क्यों है विवाह।
और पाश्चात्य संस्कृति में विवाह इतना प्रमुख नहीं है उनके लिए, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि पाश्चात्य देशों में क्या करते हैं कि बिना शादी के पुरुष और स्त्री साथ में रहते हैं। इसको हम इंग्लिश में लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। बहुत घटिया है, पशु सदृश। लेकिन जब ये तो हम ये इसको सुन के तो बहुत हमको बुरा लगता है, ये क्या है, ये सब हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये भारत में आ चुका है ऑलरेडी, आएगा नहीं, आ चुका है। और अगले आप 5, 10, 20 साल में ये तो कॉमन हो जाएगा। जैसे कि आजकल अबॉर्शन कॉमन हो गया है, ऐसे ये भी कॉमन हो जाएगा भारत में, ठीक है। तो अभी ये जो विवाह है, विवाह को संस्कार बोलते हैं। विवाह एक संस्कार है, क्योंकि संस्कार का मतलब है, शास्त्र में बताए थे संस्कार क्या है, जो पशु को मानव बनाता है वो है संस्कार। क्या है संस्कार? पशु को मानव बनाने वाला जो भी चीज है उसको संस्कार बोलते हैं। मनुष्य के लिए 10 ऐसे प्रमुख संस्कार है, उसमें एक है विवाह। लेकिन विवाह का उद्देश्य क्या है? तो 2 उद्देश्य हैं। एक तो मैंने बताया कि अकेले इस जीवन को झेलना बहुत मुश्किल है, तो 2 लोग हैं तो साथ साथ में थोड़ा हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो आसानी से एक दिशा में जाने के लिए विवाह है, पहला विषय। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि जब कोई जीव इस भौतिक संसार में आना चाहता है तो उसका मार्ग है बच्चे। बच्चे के माध्यम से ही एक जीव इस भौतिक संसार में आ सकता है, ठीक है। अभी जो बहुत सेंसिटिव विषय है, अभी आप बताइए आजकल के बच्चे और हम में, जैसे हम छोटे थे और आजकल के बच्चों में क्या अंतर दिख रहा है आपको? सरल सा प्रश्न है ना, मैं कुछ ऐसे बहुत बड़ा प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि हम जब छोटे थे, हम जैसे थे और आजकल के बच्चे जैसे है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्या डिफरेंस है? हाँ, क्या चश्मा? क्या चश्मा? स्मार्ट, ओके, स्मार्ट है, ओके ओके। क्या है, बोलिए, क्या कल्चरल डिफरेंस है? हाँ, अपने लिए सोचते हैं, ओके। बोलिए। हाँ, देखिए, माँ बाप की बात नहीं मानते, बोलते हमको सब कुछ पता है। और हाँ, पेशेंस नहीं है, पेशेंस वो गुस्सा आता है, वो कनेक्टेड है, मुझे सब कुछ पता है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, वो तो नहीं है, वो तो छोड़िए, वो तो बात का बात है। अभी बेसिक बताइए। नॉलेज ज्यादा है, ओके। तो आप तो बहुत अच्छे विषय बोल रहे हैं, मैं तो बुरे विषयों के बारे में बोल रहा था। चंदन प्रभु बताइए। बहुत भौतिक विषयों के ज्ञान ज्यादा है, ओके, ठीक है। आज्ञाकारी का मतलब क्या? जो माता जी ने बताया कि माता पिता जो बोलते थे। नहीं, कितने बच्चे घमंडे हैं, जिद्दी है कि नहीं है? हम कैसे थे? हम ऐसे थे, एक विषय। तो उनको जो चाहिए वो चाहिए, बस। रास्ते में बैठ जाते हैं लोग, बच्चे, मैं देखता हूँ रास्ते पे बैठ जाते हैं, बीच में रोने शुरू लगते हैं, और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी इस सत्संग से पहले अभी मैं देख रहा था, बच्चा इतना जोर से बोल रहा है, वो माता जी बोल रही है चुप रहो, मंदिर है, क्यों चिल्ला रहे हो? जोर से चिल्ला रहा है, नहीं सुनते, बातें नहीं सुनते। और ये जो अभी समाज का परिस्थिति है, समाज में जो अभी हो रहा है, वो तो 50 साल पहले नहीं थे ना ये सब। ये जो हम अभी सोसाइटी में देख रहे हैं, ये सब चीज, गलत चीज कुछ भी नहीं था पहले। इस सब का कारण क्या है? ये सब जो बुरे विषय है आजकल ज्यादा हो रहे हैं, उसका कारण क्या है?
नहीं सर, टेक्नोलॉजी। ओके, मेरे हिसाब से पेरेंट्स भी दूर हो रहे हैं, पेरेंट्स भी दूर हो रहे हैं, भगवान से दूर हो रहे हैं, तो पेरेंट्स भगवान से दूर हो रहे हैं, तो बच्चे तो नेचुरली फॉलो करेंगे माता पिता का। और एक बहुत मूल विषय है जो इस श्लोक से संबंधित है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझे इसको, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये ऐसे मंदिर में डिस्कस करने वाले विषय नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण ने यहाँ इस विषय के बारे में क्यों बता रहा है, क्योंकि ये समाज को बदलने वाली चीज है। जो हमारा समाज अभी गलत दिशा में जा रही है उसको बदलने के लिए ये एक ही काफी है, एक ही चीज काफी है। इसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। विवाह संस्कार के बाद एक और संस्कार होती है, उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। ये गर्भाधान संस्कार क्या है? बच्चे पैदा करने से पहले इस संस्कार को किया जाता है। कितने भक्त यहाँ गर्भाधान संस्कार के बारे में सुना है? जो इस्कॉन से पहले, इस्कॉन के अंदर आने से पहले कितने लोगों को पता था कि ऐसे कुछ संस्कार भी है? एक माता जी वहां हाथ उठा रही है। हम कितने लोग हैं यहाँ? 71 लोग हैं। किसी ने भी सुना नहीं है। ये है कारण, ये कारण है। तो पहले क्या करते थे कि विवाह का जैसे जैसे डेट अनाउंस करते हैं, ये गर्भाधान संस्कार का भी डेट अनाउंस करते थे पहले। उसका मतलब है कि गर्भाधान संस्कार में 2 भाग है। एक है एक संस्कार पूजा जो पंडित करता है, ठीक है, और तो पूजा है, बुलाते हैं और एक विधि है उसको करते हैं। लेकिन उसके साथ एक और है जो चेतना, पति और पत्नी में जो कॉन्शियसनेस ने चेतना है वो भी अलग था। आजकल चेतना को छोड़ दीजिए, वो जो हमारा चेतना है वो तो बहुत गिरा हुआ है। अगर उसको छोड़ के भी अगर हम इस संस्कार को करेंगे, संस्कार का फल क्या है? संस्कार से किस तरह के बच्चे पैदा होते हैं? दिव्य बच्चे पैदा होते हैं। दिव्य का मतलब क्या है कि हमारे विजयनगर के सत्संग में एक हमारे जो भक्त है, अभी उनकी बेटी अभी 11 महीने की है, मतलब पिछले साल उसका जन्म हुआ। तो प्रभु और माता जी, प्रभु मुझसे बोल रहे थे कि प्रभु जी हम गर्भाधान संस्कार करना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा आधा अधूरा हो गया जैसे होता है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ किया ना आपने? बोला ठीक किया, कुछ किया। फिर माता जी तो रोज हर हफ्ते ऐसे सत्संग में आती थी और कृष्ण कथा सुनती थी। और जो बच्ची, वो लड़की पैदा हुई, वो इतना उसकी शक्ल देख के आपको पता चल जाता है कि वो भक्त है। और वो तो उसका कुछ रोना धोना कुछ सुना ही नहीं देता है, वो इतना साइलेंट रहती है कि बच्ची कहाँ है वो भी पता नहीं चलता है। और अगर कुछ रोती है तो कैसे चुप हो जाती है वो? हरे कृष्ण महामंत्र सुनने से। तो ये जो गर्भाधान संस्कार है, इससे भगवान भक्त को आपके घर में भेजते हैं। और जैसे माता पिताओं को सबसे ज्यादा टेंशन किस बात की है? बच्चे के बारे में, बच्चों के बारे में टेंशन है, क्या होगा, कैसे होगा, इसको कैसे सही रास्ता दिखाए, ये वो। लेकिन जब ऐसे गर्भाधान संस्कार से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको सिखाने का कुछ आवश्यकता नहीं है, उल्टा वो सिखाते हैं माता पिता को। एक और लड़की है, 5 साल की लड़की है, उनकी माता पिता भी गर्भाधान संस्कार किया था उन्होंने। वो लड़की हो कन्नड़ समझती है, तो मेरी कन्नड़ क्लास में बैठती है। वो 5 साल की लड़की बैठती है, सुनती है, जो उसको समझ में आता है सुनती है। मैं सब बड़ों के लिए क्लास देता हूँ, लेकिन वो बैठ के सुनती है। सुनने के बाद घर में जाती है, और अगर मैंने जो बताया वो अगर उसकी माता पिता उसका पालन नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं, तो बोलती है वो, प्रभु जी ने बताया ना क्लास में, आप क्यों नहीं कर रहे हो? 5 साल की लड़की, जो बड़े भी नहीं समझ सकते वो समझ सकती है। क्यों? वो तो पिछले जन्म में भक्त थी, अभी उसको आगे बढ़ा रही है।
और ऐसे बच्चों को कुछ बोलने का कुछ आवश्यकता ही नहीं रहता है, ऐसे कुछ भी नहीं, चुप रहे बैठो, ऐसा मत करो, वैसा कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो माता पिताओं का जो इतना शक्ति इन विषयों के पीछे जाता है, नहीं जाता, नहीं वेस्ट होता है एनर्जी। और ऐसे इसलिए कृष्ण अर्जुन भगवत गीता में पहले अध्याय में बोलते हैं, जायते वर्ण संकर। वर्ण संकर का मतलब है जो गर्भाधान संस्कार से नहीं पैदा हुए हैं वो है वर्ण संकर। और वर्ण संकर क्या करते हैं? संस्कृति संस्कार सब कुछ नाश करते हैं। ये है गर्भाधान संस्कार नहीं किए हुए बच्चों का जो इस समाज के ऊपर प्रभाव है वो ये है। इसका कारण ये है कि लोग गर्भाधान संस्कार नहीं कर रहे हैं। आजकल तो ये एक तरह का एक एंजॉयमेंट है, इंद्रिय भोग हो गया है पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, नहीं, लेकिन भगवान ने उस उद्देश्य से नहीं किया है। भगवान का उद्देश्य एक ही था कि बच्चों को इस भौतिक संसार में लाना है, तो यही मार्ग है, लेकिन उसको पूज्य रूप से पूज्य भाव से इस कार्य में पति पत्नी को लगाना है। तो ये यहाँ बोल रहे को जो ऐसे नहीं करता वो धर्म विरुद्ध है। अभी हम इसलिए ओपनली यहाँ बोल रहे कि जो आजकल का जो समाज गर्भ निरोधक, ये सब नॉनसेंस है, ये सब वैदिक मार्ग के विरुद्ध है, अधर्म है, अधर्म है। हमारे आचार्य बोलते हैं तुम क्या एक टीम नहीं, टीम में कितने, क्रिकेट टीम में कितने लोग रहते हैं? 11 नहीं, एक पूरा मैदान फिल करो बच्चों से, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तुम्हारा काम है। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते तो ये तुम्हारा कार्य है, 2 कार्य है, बच्चों को पैदा करना और उनको सही मार्ग दिखाना। भागवत में बोलते हैं गुरु न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, माता पिता मत बनो। अगर ये नहीं जान सकते, ये मार्ग नहीं दिखा सकते बच्चों को, तो मत बनो। नहीं तो कितने बच्चे चाहिए। आजकल तो फैमिली प्लानिंग का जमाना है। क्या फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है? कि इंद्र भोग करना है लेकिन बच्चे नहीं चाहिए, ये फैमिली प्लानिंग है। ये तो घटिया है, पशु जीवन है, पशु सदृश जीवन है। और भगवान यहाँ बोल रहे हैं ऐसे मत करो, ये धर्म से विरुद्ध है, धर्म के अधर्म है। और ऐसे करेंगे तो उसका फल क्या है? नतीजा दुख कष्ट। नए साल में हमको क्या चाहिए? क्या वो भेजते सब लोग, आपको मैसेज भेजा ना, इतना सो आपने भी भेजा किसी को, क्या मैसेज भेजा? हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं आज सुबह प्रभु के घर में क्लास कर रहा था और मैंने पूछा कि कैसे आपका ये साल खुशी से कैसे भरेगा? पिछले साल में जो आपने किया, अगर उसी विषय को आप फिर से इस साल में करेंगे तो पिछले साल में आपको जो मिला वो इस साल में मिलेगा, है ना? तो इस साल आप क्या अलग से क्या करेंगे जो आपके जीवन में आनंद लेके आएगा? वो है भक्ति। अगर हम भगवान के पास नहीं आएंगे, भगवत भक्ति नहीं करेंगे, भगवान ने जो भगवत गीता में बताया उसको अपनाएंगे नहीं, जीवन में आनंद कहां से आएगा? क्या मॉल जाने से आनंद आएगा क्या? या 31 दिसंबर को पी के कहीं गिरने से आनंद आएगा क्या? इन चीजों से कुछ नहीं मिलता है। जो भगवान के पास आता है वो सच्चे आनंद का अनुभव करता है। तो नए साल में हम भी ये चाहते हैं कि आप सब खुशी खुशी रहे, लेकिन वो आनंद के लिए आपको अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदलना है, भगवान की तरफ देखना है, भगवान जो बोल रहे हैं उसको अपनाना है। अगर ये करेंगे तो आपके जीवन बदल जाएगा, फिर आप आनंद ही आनंद में रहेंगे। अभी आप बताइए, आनंद खुशी पाने के लिए क्या करना है हमें? अभी आजकल हम क्या करते हैं? खुशी के लिए कारण ढूंढ रहे हैं, है ना? उसका मतलब है कि कुछ करेंगे फिर हमारा एक्सपेक्टेशन है तो ये मैं करूंगा, यहाँ जाके कुछ खाऊंगा तो उससे कुछ खुशी मिलेगी, यहाँ जाके नया कुछ ड्रेस खरीद लिया तो इससे कुछ खुशी मिलेगी। उसका मतलब है आपको कुछ कारण चाहिए, नया वस्तु कुछ मिल गया, कहीं नई जगह चले गए, उससे आनंद मिल रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि आनंद पाने के लिए कुछ चीज का आवश्यकता क्यों है? हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम आनंद में रह सकते हैं। कुछ चीज पाने से ही आनंद नहीं मिलता है। ये भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं। आप
आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप आनंद में रह सकते हैं, आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दुख में हो सकते हो। वो मार्ग देने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए। भगवत गीता उन्होंने क्यों दिया? मैं पहले भी इसके बारे में बहुत बार बोल चुका हूं कि ये आनंद का मार्ग है। आनंद का मार्ग दिखाने के लिए भगवान आए। किसके लिए? हम सबके लिए। और कोई है यहाँ जो आनंद नहीं चाहता? नहीं, सबको चाहिए। तो सबको भगवान का मार्ग अपनाना है। नहीं अपनाएंगे तो मिलेगा नहीं। ढूंढ सकते हैं, ढूंढते 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 थक जाएंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगर कुछ इसके बारे में थोड़ा हम गौर करेंगे तो भगवान जो बोल रहे हैं इसको सीरियसली लेंगे, गंभीर रूप से लेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे और बाकी लोगों को भी ये जाके बोलेंगे तो समाज तो बदल जाएगा। और कुछ करने का आवश्यकता नहीं, ज्यादा जेल खोलने का, ज्यादा कुछ रूल्स बनाने का आवश्यकता नहीं। बच्चे ठीक से पैदा करो, बस हो गया। और कुछ करने का आवश्यकता नहीं, इतना पावरफुल है। ठीक है, तो नया साल है, नया साल में हमको आपसे कुछ नया, कुछ अच्छा विषय कुछ शेयर करना है, खुशी का विषय। हमको तो खुशी है, आपको खुशी होगा कि नहीं पता नहीं हमें, कि जगन्नाथ राधा कृष्णा नए घर में जाएंगे नए साल में। नहीं, खुशी नहीं हुई आपको? आप अगर नए घर में जाएंगे तो आपको खुशी है, भगवान जाएंगे तो ठीक है ना। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। तो बहुत पुराण में कहता है कि भगवान का जो मंदिर बनाने का अवसर सबको मिलता नहीं है, जो इस सेवा में लग सकते हैं। तो बोलते हैं, भगवान बोल रहे कि आप भौतिक संसार के अंदर मुझे घर बनाइए तो मैं आपका घर आध्यात्मिक जगत में बनाता हूँ। तो इसका मतलब है जो इस सेवा में जुड़ेगा वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाएगा, क्योंकि भगवान का घर है। आप सोचिए, भगवान रेंटल जगह पे है, अच्छा है क्या? एक सामान्य मनुष्य अपना खुद का घर बनाने का सोचता है। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अभी सब यहाँ मिलके, अभी मैं इसके बारे में पहले भी बताया हूँ कि इस्कॉन में कोई आके हमको कुछ पैसा नहीं देता। ये आपका मंदिर है, आपकी मदद से, आपकी श्रम से ये होगा। ठीक है, तो हम भी बहुत सोच रहे थे कि ये कोई हमें बता रहा था कि हम लोन ले लेंगे। ठीक है, हमारा एक इतना बजट है, तो बोल रहे थे कि लोन ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, नहीं लेना है हमें। क्यों लोन नहीं लेना है? क्योंकि लोन लेंगे तो किसी से लेंगे और हम कैसे भी उसको रीपे कर लेंगे, लेकिन सब जो भक्त है उनको उसका लाभ कैसे मिलेगा? अभी जब आप इस सेवा में लगेंगे तभी आपको कृपा मिलेगी ना। और ठीक है, सबके पास इतना पैसा नहीं है, वो भी जानते हैं। तो हम एक बात सोच रहे थे, तो आपको ये अच्छा लगता है तो आप उसमें जुड़िए। हमारे भक्त है बाहर, आपका नाम दे सकते हैं आप और ये सेवा में लग सकते हैं। तो हम सोच रहे थे कि एक विशेष दिन, भगवत गीता में कृष्ण दान के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि एक श्रेष्ठ दिन में दान देना है, श्रेष्ठ सही समय पे, सही जगह पे, सही दिन में, तो सही तिथि में हमको दान करना है। तो हम सोच रहे थे ये सही तिथि, एकादशी से बेहतर तिथि और कुछ है नहीं, भगवान को बहुत प्रिय है। तो एकादशी को माधव तिथि बोलते हैं। माधव तिथि का मतलब है माधव, भगवान को बहुत प्रिय है। तो और बहुत सारे भक्त हैं जो एकादशी नहीं कर रहे। एकादशी करने से आपको बहुत उससे लाभ मिलेगा। कैसा लाभ? भगवान के बहुत प्रिय हो जाएंगे आप। लोग बोलते नहीं हमको ये चाहिए, हमको लोग चाहिए, वो सब भगवान के हाथ में है ना। अगर हम भगवान को प्रिय हो गया तो जो देना है वो देंगे, वो तो कुछ इतना बड़ा विषय नहीं है, लेकिन भगवान को प्रिय हो जाएंगे। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम एक करें कि ये साल 2026 में हम सब एक व्रत करेंगे। एक विशेष एकादशी व्रत है जिसका उद्देश्य है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो आपका घर है विघ्न से दूर रह के अच्छे तरह से वो बने, क्योंकि हमको ये बनाने में 1 साल से 8 महीने तो लगेंगे।
ठीक है। तो वो तो प्रार्थना करेंगे हर एकादशी में, और उसके साथ में एक कृष्ण कथा होगा। कौन सा कृष्ण कथा? भागवत श्रवण करेंगे, एक आधा घंटा दिन में ऑनलाइन, क्योंकि सबको आने का समय नहीं रहेगा। क्योंकि एकादशी एक दिन में आता है, दूसरा दिन में आता है, तो सबका शेड्यूल मैच नहीं होता है। तो हम एक ऑनलाइन एक ग्रुप बनाएंगे जहां आपको ऑनलाइन जूम लिंक भेजेंगे, तो आप जुड़ सकते हैं। समय नहीं है तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे, रिकॉर्डिंग सुनिए। उद्देश्य है कि उपवास का मतलब है, उप का मतलब है नजदीक, वास का मतलब है रहना, भगवान के नजदीक रहना है एकादशी के दिन। तो आपके पास समय नहीं रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो हम आपको एक ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग डालेंगे, जूम लिंक डालेंगे। जिनके पास समय है तो जुड़िए, जिनके पास समय नहीं था उस समय पे फिर बाद में उसका श्रवण कीजिए। दूसरा चीज, भक्ति का 2 अंग। तो पहला है श्रवण हरि कथा, दूसरा है जो जप नहीं कर रहे, जो रोज दही जप नहीं करना चाह रहे अभी, तो आप एकादशी के दिन पे एटलीस्ट 2 माला जप कीजिए, 2 माला एकादशी में, ठीक है। ये आपकी भलाई के लिए है। और सबसे मुख्य विषय है कि ये मंदिर बनाने के लिए जो हमें लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो आप सिर्फ हर एकादशी के दिन पे 250 रुपीज, कितना है? 250 हो सकता है सबके पास 250 रहेगा। महीने में 2 बार 250 उस दिन पे हम आपको ग्रुप में डालेंगे, QR कोड डालेंगे। अगर आप चाहते तो बाहर जाके मत बताइए ये तो इस्कॉन वाले हमारे सामने से पैसा ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे। आपके मंदिर बनाने के लिए अगर आप देना चाहते तो दीजिए। देखिए भगवान अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से जाना है, वो तो जाएंगे। आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, लाभ तो जो देगा उसको मिलेगा। हम किसी को फोर्स नहीं करते। अभी तक किसी से पैसा मांगा हमने? कितने साल से चल रहा है ये मंदिर, ये सेंटर? 2 साल से किसी से भी पैसा नहीं मांगा। क्यों? भगवान चलाते हैं, हमको कुछ इसके बारे में शंका नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि ये जो अवसर है ये विशेष अवसर है, सबको ये अवसर मिले, और कैसे कि सब उसको कर सकते हैं। हम अगर उससे ज्यादा बोलेंगे तो लोगों के पास पैसे नहीं हो सकता है ना। जिनके पास है तो दीजिए, आपकी इच्छा है। लेकिन जो कुछ भी ऐसे, हमारा परिस्थिति ऐसे है कि उतना नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 250 रुपए 250 रुपीज हर एकादशी। जो करना चाहते हैं इस सेवा, तो बाहर हमारे भक्त है, आपका नाम और फोन नंबर दे दीजिए। हम आपको एक और दूसरा ग्रुप में डालेंगे जहां सिर्फ आपको रिमाइंडर मिलेगा कि कल एकादशी है। श्रवण करने के लिए जूम लिंक भेजेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आपने कुछ भगवान के प्रति कुछ व्रत लिया है तो उसका आप पूर्ण कर सकते हैं। आपकी इच्छा, आप करेंगे नहीं करेंगे ये आप और आपके भगवान के बीच में है। हम तो सिर्फ पोस्टमैन है यहाँ, ठीक है। तो अगर आप ये कर सकते तो हमारा मंदिर 1 साल में आ जाएगा, ठीक है। इतने से ही हो सकता है, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिए। अगर कोई इसमें भाग लेना चाहते हैं इस सेवा में, इसको हम मंदिर निर्माण विशेष एकादशी सेवा बोल रहे हैं, मंदिर निर्माण के लिए। तो जो इसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमारे भक्त है चंदन प्रभु, शिकावती माता जी है, और जो भी है हमारे भक्त बाहर खड़े रहेंगे। तो आप अपना नाम दे के जा सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 250 रुपीज आपके लिए अगर ज्यादा है भगवान को देने के लिए तो मत दीजिए। कोई किसी को हम कष्ट दे के ये मंदिर नहीं बनाएंगे। अगर आप खुशी खुशी करेंगे तो खुशी खुशी भगवान यहाँ से वहां जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा नए साल का गुड न्यूज, ठीक है। इससे गुड और कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए, तो बहुत गुड न्यूज है, ठीक है। तो हम सबके साथ हाँ ये मंदिर निर्माण कार्य में जुड़ेंगे। तो आप सब साथ में रहेंगे तो भगवान की कृपा से हो जाएगा, ठीक है। तो हम आज का प्रवचन यही खत्म करेंगे। तो बाहर भक्त रहेंगे, उनसे मुंह क्या बोलते हैं, मुंह मोड़ना नहीं। वो आपकी भलाई के लिए बाहर खड़े रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। बेचारे वो तो सेवा कर रहे हैं बस, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त की जय। हरे कृष्ण।